हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज 15.2 जिसका कंसेप्ट रहेगा मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो आइए इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले हम मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं और इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं ये होता क्या है। आइए चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर और कंसेप्ट के ऊपर। तो हमारा कंसेप्ट यही रहेगा, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ये है क्या। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट क्या होती है। देखिए, आप लोगों ने 15.1 एक्सरसाइज की है और 15.1 एक्सरसाइज में आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपने क्या सीखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट व्हेन सेकंड हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट व्हेन अदर हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, यानी किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब दूसरा इवेंट हो चुका है, एक दूसरा इवेंट जब हो चुका होता है। तो आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये सीखा है। तो उसमें हमने ये फॉर्मूला किया है स्टूडेंट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। सपोज करो ए हमारे पास कोई इवेंट है और ए अपॉन बी, यानी ए की प्रोबेबिलिटी व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो क्या किया है हमने, ये फार्मूला कहाँ से सीखा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है, यानी ए की कब प्रोबेबिलिटी निकाली, जब बी आ चुका है, यानी ए की प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, बी के ऊपर। दिस इज डिपेंडेंट इवेंट। लेकिन इसको थोड़ा सा और ब्रीफली मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। देखिए, डिपेंडेंट इवेंट और मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्या संबंध है वो अभी आपको समझ आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव मीन्स मल्टीप्लिकेशन, दैट्स ऑल, सिंपल से वर्ड से समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को डिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट की भी मैं साथ में ही बता देता हूं। तो डिपेंडेंट इवेंट होते क्या हैं, देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। सपोज मेरे पास एक बैग है और बैग में हमारे पास नंबर ऑफ रेड बॉल हैं। नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है स्टूडेंट्स, हमारे पास 5 हैं। और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल है स्टूडेंट्स हमारे पास 4। अब जो मैं बोल रहा हूं इस पे ध्यान देना। 2 बॉल आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट 1 by 1। मैंने कहा है 2 बॉल निकाली जाती है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है और विद रिप्लेसमेंट क्या है, इसका मतलब समझाता हूं। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है पहले मैंने एक बॉल निकाली, निकाल करके उसको साइड में रख दिया, फिर दूसरी बॉल निकाली। ओके, ये है विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट क्या है, पहले मैंने एक बॉल निकाली, निकाल करके देख ली, फिर दोबारा उसी में रख दी, बैग में रख दी, फिर दूसरी बॉल निकाली। अब देखिए यहां से 2 चीजें क्लियर हैं। जब मैं विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहा हूं बॉल्स को, तो क्या होगा, मैंने पहले एक बॉल निकाली, ठीक है। सपोज करो मैंने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली कि मैंने 1 by 1 2 बॉल निकालनी है और दोनों रेड बॉल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले मैंने एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, पहली रेड बॉल, R1 का मतलब पहली रेड बॉल आना। तो पहली रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, वो आएगी 5/9। 5 रेड बॉल हैं, टोटल 9, एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी, है ना। अब जब विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला है तो क्या होगा, मैंने इसको एक रेड बॉल को निकाला, उसको साइड में रख दिया। अब मेरे पास रेड कितनी रहेगी, 4, और टोटल बॉल कितनी रहेगी हमारे पास, पहले 9 थी, अब फिर टोटल कितनी रहेगी, 8 रहेगी, क्योंकि निकाल करके हमने साइड में रख दिया है स्टूडेंट्स। अब जो दूसरी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो पहली के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर पहली बॉल को निकाल के दोबारा इसी में रख देते तो दूसरी बॉल के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़ता, क्योंकि रेड बॉल हमारे पास 5 ही रहती, तो दूसरी बॉल रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी भी 5/9 हो जाती। लेकिन क्योंकि अब उसको साइड में रख दिया है, तो अब दूसरी रेड बॉल को, R2 का मतलब दूसरी रेड बॉल आना, तो दूसरी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सेकंड बॉल भी रेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी पहली के ऊपर डिपेंड करेगी ना। तो दूसरी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जब पहली निकल चुकी है, यानी जब सेकंड है, यानी एक बॉल हमारे पास निकल चुकी है, तब दूसरी बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तब हमारे पास दूसरी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल करके साइड में रख दिया, तो मीन्स वो इफेक्ट करेगी दूसरी बॉल की प्रोबेबिलिटी को। तो दूसरी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी हमारे पास, तो हमारे पास 4 रेड बॉल रहेगी और टोटल कितनी रहेगी, 8। तब दूसरी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई 4/8। लेकिन विद रिप्लेसमेंट में क्या होता, पहली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी रहती, पहली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी
वो हमारे पास रहती 5/9 और दूसरी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, सेकंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब विद रिप्लेसमेंट का मतलब है मैंने बॉल को निकाल के दोबारा थैले में रख दिया, तो थैले में दोबारा रेड बॉल कितनी रहेगी, 5 रहेगी। तो दूसरी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अब पहली रेड बॉल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी ना, तो मुझे इसकी कोई यानी इफेक्ट नहीं करेगी ना, तो मैं यानी दूसरी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 5/9। तो मुझे यानी ये डिपेंडेंट इवेंट नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया ना। यहाँ पे ये जो इवेंट हो गए डिपेंडेंट हो गए। जब विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है, जब निकाल के साइड में रख दिया तो दूसरी बॉल की प्रोबेबिलिटी पहली के ऊपर डिपेंड करती है, तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुई ना, वो हमने अगर निकाल करके दोबारा थैले में रख दिया, बॉल्स को निकाला, रेड बॉल को देखा तो 5/9 होगी, इस पर दोबारा उसी में रख दिया तो रेड बॉल हमारे पास 5 रह गई, तो दूसरी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/9 रहेगी, यानी ये पहली के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपॉन में R1 नहीं लिखा। ओके, तो अब मुझे चाहिए दोनों रेड बॉल प्रोबेबिलिटी, दोनों रेड बॉल यानी R1 एंड R2, पहली भी रेड बॉल और दूसरी। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, दूसरी भी एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो और एंड का मतलब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई भी होता है। तो क्या रहेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 एंड R2 क्या रहेगी, तो R1 का यानी पहले एक बॉल निकाली प्रोबेबिलिटी ऑफ R1, फिर मल्टीप्लाई दूसरी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जब पहली निकल चुकी है, यही आएगी ना प्रोबेबिलिटी R1 एंड R2। लेकिन यहाँ पे क्या आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 एंड R2, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 एंड R2 व्हेन इवेंट आर नॉट इंडिपेंडेंट, यानी व्हेन इवेंट आर डिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट हो गए। यहाँ पे तो डिपेंडेंट है और यहाँ पे नॉट डिपेंडेंट मीन्स इंडिपेंडेंट। तब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, आर एंड का मतलब मल्टीप्लाई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ R2। लेकिन यहाँ पे जब डिपेंडेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ R1, प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 सेकंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जब पहली निकल चुकी है, ये होगी डिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ये होगी इंडिपेंडेंट। दिस इज आर मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूला हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सीखा है। कैसे, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या था, देखिए ये फार्मूला मैंने निकाला है, यहाँ किसका फार्मूला निकाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 का ये फार्मूला आया है हमारे पास। और मल्टीप्लिकेटिव कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर मैं पूछता हूँ आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 व्हेन R1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फार्मूला किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ R2, दोनों की कॉमन बटे जो निकल चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी R1, यही होगा स्टूडेंट्स। अब इसको अगर मैं इस साइड में मल्टीप्लाई कर दूं, इसको इस साइड में मल्टीप्लाई कर दूं क्रॉस, तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 बाय R1 और इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, इज इक्वल टू बच जाएगा हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यही फार्मूला अभी बनाया है, ये वहीं से तो बना है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बना है। ये देखिए यही आया ना प्रोबेबिलिटी R1 इंटरसेक्शन R2 का फार्मूला, यही है, देख लीजिए। ओके, तो ये है विदाउट रिप्लेसमेंट, ये है विद रिप्लेसमेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बॉल यानी एक इवेंट को निकाल करके साइड में रख दिया। ओके, और विद रिप्लेसमेंट का इवेंट को निकाला, कोई भी बॉल निकालनी है तो बॉल को निकाल करके दोबारा उसी में रख दिया, तो वो हो गया विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में जो सेकंड जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन विद रिप्लेसमेंट में नहीं डिपेंड करेगी, इफेक्ट नहीं करेगी। अब इसमें एक चीज़ समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी और दूसरी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये होगी। अब देखिए, अब इस फॉर्मूले में प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2, यानी दोनों रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 यानी 5/9 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 व्हेन R1 हैज ऑलरेडी 4/8 4/8 यानी 1/2, यानी आ गया 5/18, 4 2 जा 8 है ना, 5/18 आई प्रोबेबिलिटी। अब जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी जब दो इवेंट विदाउट रिप्लेसमेंट निकाले जाते हैं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, उसको करने का ये तरीका है, दिस इज अ वे, ठीक है। और शॉर्टकट मेथड क्या है, जब विदाउट रिप्लेसमेंट हम इवेंट को निकालते हैं, जैसे दो बॉल हमने विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली है, तो उसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं, देखिए अब मुझे दोनों रेड चाहिए तो उसको हम कम्बिनेशन वाले तरीके से करते हैं। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में आपने NCR का फार्मूला किया है ना, तो NCR वाले फॉर्मूले से करते हैं। अब N क्या होता है, टोटल है ना, और R क्या होता है, जो
ली जाती है, यानी टोटल आउटकम और जो जितनी आउटकम ली जाती है, आर इज दैट, है ना। ओके, तो अब मुझे चाहिए क्या, 5 रेड बॉल हैं, 4 ब्लैक बॉल हैं, मैंने 2 बॉल निकाली है विदाउट रिप्लेसमेंट 1 by 1, ठीक है। दोनों रेड आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देख दोनों रेड आए यानी दोनों हमारी 5 में से निकलनी चाहिए, यानी हमारे पास दोनों रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड बॉल, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, 2 बॉल हमें किस में से निकालनी है, 5 रेड में से, तो कितने तरीके से निकलेगी, 5 में से 5c2 अपॉन टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल वे कितने हैं, 9 में से निकालनी हमने 2 रेड बॉल। वैसे तो हमें तो चाहिए कि क्या 5 में से, लेकिन टोटल आउटकम हमारे पास कितने नहीं, 9 में से भी बनेगी, 5 और 4 9 है ना, 9 में से भी 2 निकलेगी, है ना, 9 में से 2 कम हो जाएंगी, टोटल बॉल में से भी 2 कम हो जाएंगी ना जब हम 2 रेड बॉल निकालेंगे। ओके, तो 5c2 अपॉन 9c2, और इसको सोल्व करने का तरीका आपने +1 में सीखा होगा। 5c2 को अगर हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं तो कैसे होगा, 5c2 का मतलब 5 को डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 टर्म तक मल्टीप्लाई करें, 5 को 2 टर्म तक डिसेंडिंग ऑर्डर में, 5 × 4 2 टर्म होगी, और 2 को 1 तक 2 × 1, और 9c2 को 9 को डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 टर्म तक 9 × 8 अपॉन 2 × 1, इससे ये कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 2 जा, तो ये कितना आया 5/18। तो देखिए शॉर्टकट मेथड से ही 5/18 है, और जो हमने विद स्टेटमेंट किया था, जो हम अब सेकंड एक्सरसाइज करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, तो उससे भी हमारे मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी वाले तरीके से भी हमारे पास 5/18 आया है। ओके स्टूडेंट्स, अगर वो ये कह देता कि एक रेड आए और एक ब्लैक आए, तो फिर हम इसको किस तरीके से करते, एक रेड आए और एक ब्लैक आए, यानी 5 रेड है, 5 में से हमें एक चाहिए, 5 में से एक चाहिए, यानी 5 में से 1, और एक ब्लैक आए, ब्लैक 4 है, 4 में से 1, टोटल 9 में से 2 निकलेगी, तो हम इस तरीके से करते। क्लियर है स्टूडेंट। अगर वो ये कह देता दोनों ब्लैक चाहिए मुझे, तो ना यानी 4 में से 2, ब्लैक हमारे पास 2 है ना, तो 4 में से 2 निकलेंगी, है ना, 4c2 अपॉन 9c2। ओके, तो इस तरह से हम कम्बिनेशन वाले तरीके से किसको करते हैं, जब हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केसेज आते हैं। तो आपको विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट वाला जो कंसेप्ट है वो समझना जरूरी था स्टूडेंट्स। और अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है, मुझे नहीं लगता आपको अगली 5 या 6 एक्सरसाइज जो भी होगी वो आपको मुश्किल लगेगी। आइए अब हम चलते हैं 15.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। और मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का वो आपने देख लिया है। अगर मान लीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमें फॉर्मूला मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा, फॉर्मूला अभी हमने किया है, अगर ए पहले निकला है बी बाद में निकला है तो फार्मूला क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जब ए निकला है, ए आ चुका है। अगर बी पहले निकला और ए बाद में निकला है तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये दोनों ही फार्मूले सेम है। अगर इसमें क्या है, इसमें ए पहले निकला और बी बाद में निकला है, यानी ए की प्रोबेबिलिटी पहले है, फिर बी की प्रोबेबिलिटी जब ए निकल चुका है, यानी बी की प्रोबेबिलिटी ए के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर हमने बी इवेंट को पहले निकाला है और ए को बाद में, तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी बी के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 1 क्या है हमारा एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 1 तो देखते हैं। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, वो ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए स्पेड ऑन ईच ऑफ द 2 consecutive draw from a well shuffled pack of card without replacement। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, स्पेड कार्ड की, ऑन 2 consecutive ड्रा, 2 बार हमने कंजिक्यूटिव ड्रॉ किए गए हैं, यानी 2 पत्ते निकाले हैं हमने, 2 पत्ते निकाले हैं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो दोनों जो ड्रॉ हैं, दोनों ड्रॉ में दोनों जो कार्ड्स हैं वो कौन से आए, स्पेड कार्ड है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। यानी पहले ए कार्ड निकाला, उसको साइड में रख दिया, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, फिर दूसरा निकाला, तो पहला स्पेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और दूसरा स्पेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो करके हम फिर मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी दोनों स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स सबसे पहले कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, टोटल कार्ड लिखेंगे, टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स
टोटल कार्ड्स हैं हमारे पास 52। नंबर ऑफ स्पेड कार्ड कितने हैं? नंबर ऑफ स्पेड कार्ड कितने हैं स्टूडेंट्स? वो है हमारे पास 13। और पहला भी स्पेड आए और दूसरा भी स्पेड आए, ये कहा है। लेट आप लिखेंगे, लेट ए डिनोट इवेंट ऑफ गेटिंग स्पेड कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉ। ए का मतलब क्या है? स्पेड कार्ड आना किसमें? पहले ड्रॉ में। और बी का मतलब क्या है? स्पेड कार्ड आना सेकंड ड्रॉ में। ओके, अब पहले ड्रॉ में स्पेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स बताइए, आप खुद सोचिए। पहले में स्पेड कार्ड 13 पड़े हैं और टोटल कार्ड है 52। और दूसरे ड्रॉ में स्पेड कार्ड आने को हमने क्या बोला? बी बोला है। दूसरे ड्रॉ में स्पेड कार्ड आने को बी की प्रोबेबिलिटी, जब एक स्पेड निकल चुका है, क्योंकि उसको साइड में रख दिया ना, अगर साइड में रख दिया तो स्पेड कार्ड हमारे पास 12 बच गए और टोटल कार्ड हमारे पास कितने बच गए स्टूडेंट्स? 51 बच गए। तो हमने दोनों स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट्स। तो दोनों स्पेड कार्ड यानी पहला भी स्पेड कार्ड एंड दूसरा भी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ये निकालना है। तो फार्मूला क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। यही है ना मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास? वो आएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 13/52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए 12/51। तो 13 1 जा, 13 4 जा और 4 3 जा, तो हमारे पास आया 3/51। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी 3/51। अगर मुझे इसको डायरेक्ट करना होता, डायरेक्ट मेथड से, उसमें क्या करते? तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हो स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिव मेथड। डायरेक्ट करना हो अगर आपने, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो। लेट, जब दो कार्ड निकाले हैं, लेट ए डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग स्पेड कार्ड इन बोथ ड्रा। दोनों ड्रा में स्पेड कार्ड आए, ड्रॉ। तो दोनों, यानी ए का मतलब क्या? दोनों ड्रॉ में स्पेड कार्ड आए। दोनों ड्रॉ में स्पेड कार्ड आने का मतलब इन दोनों कार्ड स्पेड आए और दोनों कार्ड स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13 में का स्पेड का 13 में से 2 अपॉन टोटल कितने हैं? 52 में से 2, यानी 13C2 अपॉन 15C2। ओके, ये है डायरेक्ट मेथड। आपको डायरेक्ट करना है अगर, तो 13C2 का मतलब 13 × 12 अपॉन 2 × 1, और नीचे भी 2 × 1 आएगा, उससे 2 × 1 से 2 × 1 कैंसिल, और 52C2 का मतलब 52 × 51 और अपॉन 2 × 1 ऊपर वाले 2 × 1 से कैंसिल हो गया। 13 1 जा, 13 4 जा, 4 3 जा, तो यहाँ से 3/51 3/51 1/17, और यहाँ पे 3/51 मीन्स 1/17 है ना। तो 1/17 हमारी क्या आई है? प्रोबेबिलिटी आई है। तो इसको दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप स्टूडेंट्स स्क्रीन पर। वो ये है हमारे पास, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकाला गया है 52 पत्तों में से, एंड देन ए सेकंड कार्ड, तब दूसरा कार्ड निकाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड इज ए स्पेड एंड द सेकंड कार्ड इज ए क्लब इफ फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड। नॉट रिप्लेस्ड का मतलब क्या है? यानी विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी उसको साइड में रख लिया। ओके, तो पहला कार्ड कौन सा है? पहला कार्ड हमारे पास कौन सा आए? स्पेड, एंड सेकंड क्या आए? क्लब। तो वही सेम चीज है स्टूडेंट्स। टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास? टोटल कार्ड्स वो है हमारे पास 52। अगेन लेट ए का मतलब क्या है? ए डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या? फर्स्ट कार्ड इज स्पेड। फर्स्ट कार्ड क्या है? स्पेड। फर्स्ट कार्ड इज स्पेड। ए का मतलब क्या है? पहला कार्ड स्पेड है, और बी का मतलब क्या है? सेकंड कार्ड क्या है? सेकंड कार्ड कौन सा होना चाहिए? क्लब का, क्लब। ओके, जब कार्ड रिप्लेस नहीं किया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, पहला कार्ड स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पहला कार्ड स्पेड 13 है और टोटल 52, यानी 1/4 आ गई। और दूसरा कार्ड क्लब का आने की प्रोबेबिलिटी जब स्पेड निकल चुका है, जब स्पेड निकल चुका है, यानी स्पेड निकला, क्लब तो नहीं निकला, तो क्लब के तो हमारे पास 13 पड़े हैं, लेकिन टोटल में से एक कम हो गया, यानी टोटल 51 रह गए हैं। तो मैंने निकालना क्या है? पहला स्पेड कार्ड एंड दूसरा क्लब, तो ए एंड बी निकालना है। तो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी बाय, यानी 1/4 मल्टीप्लाई 13/51।
तो आ गया जी 13/204। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल। देखिए वही तो मैं करवा चुका हूँ आपको एग्जांपल दे करके। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है स्टूडेंट्स, वो है 10, और वाइट बॉल कितनी है स्टूडेंट्स, वाइट बॉल वो है 5। ओके, तो टोटल हमारे पास कितनी होगी, टोटल बॉल टोटल होगी हमारे पास 15। अब क्या बोलता है, 2 बॉल निकाली है, 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम दी अर्न, थैले में से 2 बॉल निकाली, वन आफ्टर दी अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ दी ड्रॉन बॉल आर ब्लैक बॉल, दोनों ब्लैक बॉल आए, तो ए का मतलब फर्स्ट ब्लैक आए, बी का मतलब सेकंड ब्लैक आए। सीधा डायरेक्ट कर देता हूं स्टूडेंट्स में, इसको आप खुद लिख लेना। लेट ए डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड बी डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग सेकंड बॉल इज ब्लैक। तो फर्स्ट बॉल ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टूडेंट्स, वो रहेगी हमारे पास 10/15 यानी 2/3, 2/3। और सेकंड ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, बी का मतलब सेकंड ब्लैक, जब पहली निकल चुकी है ब्लैक, पहली निकल चुकी है ब्लैक तो 9 ब्लैक रहेगी हमारे पास, और टोटल 14 रहेगी, टोटल 14 रहेगी स्टूडेंट्स। सो हमें चाहिए क्या, पहली भी ब्लैक ए एंड दूसरी भी ब्लैक, यानी दोनों की मल्टीप्लाई करें, 2/3 मल्टीप्लाई 9/14, 2 7 जा 14, तो 3 3 जा 9, तो 3 बाई कितना आ गया स्टूडेंट 7। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख सकते हो, उसने क्या कहा है, उसने कहा है बैग कंटेन 19 टिकट नंबर्ड फ्रॉम 1 to 19। एक बैग में 19 टिकट है जिसमें नंबर लिखे हुए हैं 1 to 19, तो यानी टोटल नंबर ऑफ टिकट कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 19, और नंबर्ड फ्रॉम 1 to 19 लिख देता है, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 19। ओके, आगे क्या कहा है उसने, एक टिकट ड्रॉ की जाती है, देन बाय अनदर, यानी एक टिकट ड्रॉ की जाती है फिर उसके बाद दूसरी टिकट ड्रॉ की जाती है विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ द टिकट शो इवन नंबर, दोनों पर इवन नंबर आए। अब 1 से 19 तक यानी A1 to 19 में नंबर ऑफ इवन नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ इवन नंबर कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, वो रहेंगे 2 4 6 8 है ना, तो 9 आएंगे नंबर ऑफ इवन नंबर। अगर इनकी काउंट करोगे आप तो दोनों इवन नंबर आए। लेट ए का मतलब आप क्या करो, लेट ए डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट टिकट पे इवन नंबर आए, और बी का मतलब क्या है, सेकंड टिकट पर भी इवन नंबर आए। तो पहली टिकट पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टूडेंट्स, पहली टिकट पर, तो टोटल इवन नंबर 9 है, 9 बाय टोटल 19 है, टोटल नंबर 19 है, इवन नंबर 9 है, 9/19। और दूसरी टिकट पर इवन नंबर आने की, जब एक इवन नंबर निकल चुका है यानी ए निकल चुका है, ए का मतलब पहली टिकट पर इवन नंबर आए, तो अब इवन नंबर कितने रह गए 8, टोटल नंबर कितने रह गए 18। तो मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, यानी ए एंड बी मीन्स मल्टीप्लाई कर दें दोनों की, 9/19 मल्टीप्लाई 8/18, तो 9 2 जा 18, 2 4 जा 8, तो आ गया आंसर 4/19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, 7 हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। उसने कहा 3 बॉल आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 6 रेड बॉल। नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है स्टूडेंट्स, रेड बॉल कितनी है 6, और वाइट बॉल कितनी है, वाइट है हमारे पास 4, और ब्लू बॉल कितनी है स्टूडेंट्स, ब्लू है हमारे पास 5। तो टोटल हो गई हमारे पास, टोटल होगी 5 9 6 15 हो गई हमारे पास टोटल बॉल। ओके, आगे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीज आर ड्रॉन इन ऑर्डर, ये ऑर्डर में ड्रॉ हो, पहली रेड आए, दूसरी व्हाइट और तीसरी ब्लू। इफ बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड यानी विदाउट रिप्लेसमेंट,
जो है बॉल्स को निकाला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, तो पहली रेड आई, दूसरी वाइट, तीसरी ब्लू। लेट ए डिनोट, ए का मतलब क्या है, फर्स्ट बॉल इज रेड, फर्स्ट बॉल इज रेड। ए का मतलब क्या है, ए डिनोट फर्स्ट बॉल इज रेड, ए डिनोट द इवेंट दैट फर्स्ट बॉल इज रेड। बी का मतलब क्या है, सेकंड बॉल क्या है, कौन सी, वाइट होनी चाहिए, वाइट। एंड सी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड बॉल इज कौन सी हो, ब्लू। ओके, तो आइए पहली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, पहली बॉल कौन सी हो, रेड हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ए की प्रोबेबिलिटी, पहली रेड बॉल है तो रेड 6 हैं, टोटल 15 हैं। अब दूसरी बॉल वाइट आए, बी का मतलब वाइट आए, जब पहले ए रेड निकल चुकी है तो वाइट तो हमारे पास 4 हैं, लेकिन टोटल में से एक कम होगी, टोटल 14 रह गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यानी तीसरी ब्लू बॉल आई, सी का मतलब तीसरी बॉल ब्लू है, सी की प्रोबेबिलिटी जब ए भी निकल चुका है, बी भी निकल चुका है, यानी पहली रेड बॉल भी निकल चुकी है और वाइट बॉल भी, ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लू तो हमारे पास 5 ही पड़ी है, लेकिन टोटल में से 2 कम होगी, 5/13। अगेन हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी का फार्मूला, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/15 मल्टीप्लाई 4/14 मल्टीप्लाई 5/13। तो देख लीजिएगा कैंसिल होता है तो कर दीजिएगा, 3 2 जा 3 5 जा 2 हमारे पास 7 जा। ओके, तो 25 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 4 ऊपर 4 और बाय 13, तो आंसर आया 4/13। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। आप देखिए पहले स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट में क्या है देख लीजिएगा आप। स्टेटमेंट है हमारे पास 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, हमने 3 कार्ड्स को निकाला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने हैं स्टूडेंट्स, टोटल कार्ड्स हैं हमारे पास 52। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड आर किंग एंड द थर्ड इज एन एस। पहले 2 कार्ड किंग आए, तीसरा एस आए, तो आप क्या लिखोगे, अगेन वही लिखोगे, लेट ए डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट, ये सभी में लिख देना है आपने, गेटिंग फर्स्ट कार्ड इज क्या है, फर्स्ट कार्ड इज किंग, पहला कार्ड क्या है, किंग का है, और बी का मतलब क्या है, सेकंड कार्ड किसका है, किंग का, दूसरा भी किंग आए, और सी का मतलब क्या है, थर्ड कार्ड किसका हो, एस, इक्का। ओके, तो आइए पहला कार्ड किंग के आने की प्रोबेबिलिटी, ए पहले किंग कितने होते हैं हमारे पास 4 और टोटल होते हैं 52, और दूसरा कार्ड हमारे पास किंग का है जब एक निकल चुका है, तो किंग रह गए हमारे पास 3 और टोटल रह गए 51, और तीसरा कार्ड एस कार्ड जब 2 किंग निकल चुके हैं, पहला किंग और दूसरा किंग, तो यानी एस तो हमारे पास 4 ही पड़े हैं, लेकिन टोटल में से 2 कम हो गए, 50 रह गए हमारे पास। तो पहला किंग कार्ड, दूसरा भी किंग और तीसरा एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी ए बी सी, आप ए एंड बी एंड सी भी लिख सकते हो आप, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, तो सबकी मल्टीप्लाई 4/52 मल्टीप्लाई 3/51 मल्टीप्लाई 4/50। तो स्टूडेंट्स आप इसको सोल्व कर लेना, तो 13 और 3 17 पे कैंसिल, और 2 2 जा 2 25 जा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेना नीचे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आया 13 17 और 25 की मल्टीप्लाई कर लेनी है आपने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th क्वेश्चन, तो देखते हैं 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, टोटल कार्ड्स हैं हमारे पास 52, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, 4 कार्ड निकाले गए हैं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल दी 4 कार्ड आर एसिज, जो सभी के सभी 4 कार्ड हैं वो एसिज कार्ड हो, यानी इक्के हो चारों के 4। तो अगेन हम लिखेंगे, लेट ए का मतलब फर्स्ट कार्ड इज एस, बी का मतलब सेकंड कार्ड इज एस, सी का मतलब थर्ड कार्ड इज एस, वो लिख लेना स्टूडेंट्स, और डी का मतलब फोर्थ कार्ड इज ऑफ एस। तो पहला कार्ड एस का यानी इक्के का आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, दूसरा कार्ड इक्के का आने की प्रोबेबिलिटी जब एक निकल चुका है, एस कार्ड निकल चुका है 1,
तो 3/51। तीसरा कार्ड एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, जब ए निकल चुका है बी निकल चुका है, तो एस कार्ड कितने रह गए 2 बटे हमारे पास 50। चौथा कार्ड एस का आने की प्रोबेबिलिटी, जब 3 एस कार्ड निकल चुका है, ए निकल चुका बी और सी, तो 1/49 1/49। तो मुझे चाहिए पहला भी एस कार्ड, दूसरा भी और तीसरा भी और चौथा भी, ए एंड बी एंड सी एंड डी। तो सबकी मल्टीप्लाई 4/52, 3/51, 2/50 मल्टीप्लाई 1/49। स्टूडेंट इसको आप खुद सोल्व कर लेना, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देना और जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ये ध्यान से देखना स्टूडेंट। क्वेश्चन ये है टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान से देखना। आपकी जो 5वीं एक्सरसाइज बिल्कुल सेम कंसेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन आ गया ये समझ लेना आपको 5th एक्सरसाइज आ गई है। बहुत ही सिंपल है, आप प्रैक्टिकली करके देखना इस क्वेश्चन को, प्रैक्टिकली समझना। देखिए क्या कहा है, 1 बैग कंटेन 4 रेड बॉल एंड 3 ब्लू बॉल। इन फर्स्ट बैग उसने कहा 2 बैग हैं हमारे। इन फर्स्ट बैग हमारे पास नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, नंबर ऑफ रेड बॉल वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 4, और ब्लू बॉल कितनी है स्टूडेंट्स, ब्लू बॉल वो है हमारे पास 3। इन सेकंड बैग, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। सेकंड बैग में नंबर ऑफ रेड बॉल है, नंबर ऑफ रेड बॉल वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 3, और ब्लू बॉल है हमारे पास, ब्लू बॉल वो है हमारे पास 5। ओके, तो पहले बैग में टोटल हैं हमारे पास, टोटल हैं 7, और पहले बैग में जो हमारे पास टोटल बॉल हैं वो है 7, और दूसरे बैग में हमारे पास टोटल हैं 8। ओके, अब क्वेश्चन को पढ़िए। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट बैग। पहले बैग से एक बॉल निकाली, एंड पुट अनसीन इन द सेकंड बैग, और बिना देखे उसको दूसरे बैग में डाल दिया। पहले उसने क्या किया है, पहले बैग से एक बॉल निकाली, 2 बैग पड़े हैं, एक पहला है एक दूसरा है। पहले उसने पहले बैग से बॉल निकाली और उसको बिना देखे दूसरे बैग में डाल दिया। ओके, फिर कहता है सेकंड बैग में डाल दिया। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉल नाउ ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग इज ब्लू। पहले बैग से एक बॉल निकाली, इसको दूसरे बैग में डाल दिया। दूसरे बैग में डालने के बाद एक बॉल दूसरे बैग से निकाली है। अब जो दूसरे बैग से बॉल आएगी वो ब्लू आएगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसने ये पूछा है। तो सबसे पहले उसने क्या किया है, आप सोचिए, पहले बैग से बॉल निकाल लिया। पहले बैग से बॉल कौन सी आ सकती है, रेड भी आ सकती है और ब्लू भी आ सकती है। तो रेड आने को आप इवेंट एज्यूम कर लेंगे। आप देखिए रेड आने को क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट ए डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। पहले बैग से रेड भी आ सकती है, पहले बैग से ब्लू भी आ सकती है। बी का मतलब क्या है, ब्लू बॉल कौन से बैग से, पहले बैग से, फ्रॉम फर्स्ट बैग। फर्स्ट बैग से रेड भी आ सकती है, ब्लू भी, क्योंकि पहले एक बॉल निकाली है जो वो फर्स्ट बैग से निकाली है स्टूडेंट्स। तो पहले बैग से रेड बॉल भी आ सकते हैं और ब्लू बॉल भी आ सकते हैं। पहले बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टूडेंट्स, पहले बैग से रेड बॉल आए उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 4/7, टोटल 7 है। और पहले बैग से, बी का मतलब पहले बैग से ब्लू बॉल आना, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/7। पहले बैग से रेड भी आ सकती है और पहले बैग से ब्लू भी आ सकती है। मैंने दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाली। अब उसके बाद क्या कहता है, जो बॉल आई है पहले बैग से उसको दूसरे में डाल दिया, तब दूसरे बैग से एक बॉल निकालेंगे और वो ब्लू आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। अब दूसरे बैग से मुझे कौन सी बॉल निकालनी है, ब्लू, है ना। तो दूसरे बैग से ब्लू आने को हमने क्या एज्यूम कर लिया, सी एज्यूम कर लिया। दूसरे बैग से ब्लू बॉल आने को हमने क्या एज्यूम कर लिया, सी। लेट सी डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल फ्रॉम कौन सा बैग, फ्रॉम सेकंड बैग। फ्रॉम विच बैग, सेकंड बैग से हमने सेकंड बैग से ब्लू बॉल निकाले, तो सेकंड बैग से ब्लू बॉल आने को हमने सी मान लिया।
तो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, सेकंड बैग से, देखिए यहाँ से यहाँ देखते रहिएगा, सेकंड बैग से सी की प्रोबेबिलिटी यानी ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, अगर पहले बैग से, अब मुझे ये पता चल चुका है, अगर पहले बैग से रेड ट्रांसफर हुई है, पहले बैग से जो बॉल निकाली वो दूसरे में डाली है ना, फिर निकाली है ना हमने दूसरे बैग से बॉल, पहले बैग से यहाँ से एक बॉल निकाली और दूसरे में डाली, दूसरे में डालने के बाद फिर एक बॉल निकाली है, अगर दूसरे में जो बॉल है वो रेड डली है यानी ए डली है, तो अब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, दूसरे बैग से ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी जब पहले बैग से रेड डली है, तो रेड अगर डली है यहाँ पे, एक रेड आ गई है दूसरे बैग में, यहाँ पे अगर रेड आ गई है दूसरे बैग में, तो रेड तो हमारे पास कितनी होगी 4 और ब्लू कितनी है 5, रेड कितनी होगी 4, यहाँ पे रफ में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, रेड तो होगी हमारे पास 4 और ब्लू कितनी है हमारे पास 5 ही रहेगी, तो हमें ब्लू की प्रोबेबिलिटी उस टाइम कितनी होगी 5 बटे टोटल कितनी होगी 9, है ना, टोटल 8 थी तो एक बॉल एक्स्ट्रा होगी 9, लेकिन ब्लू तो नहीं डली, रेड डली है, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी तो 5 बटे 9 हो जाएगी, है ना। दूसरे बैग से ब्लू बॉल आना, अगर पहले बैग से कौन सी गई है ब्लू बॉल आई है, अगर पहले बैग से ब्लू आ गई, तो ब्लू अगर आ गई है तो हमारे पास रेड तो हमारे पास कितनी रही 3, लेकिन ब्लू कितनी होगी 6, अब मुझे ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6 बटे 9, तो हमारे पास कितनी होगी 6 बटे 9, 6/9। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ आ गया उम्मीद करता हूँ सभी को। इसके बाद अब क्या है, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट क्या कहता है, मुझे नहीं पता कि आपने कौन सी बॉल पहले बैग से निकल कर दूसरे में गई है, और दूसरे बैग से हमें तो सिर्फ और सिर्फ ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालें, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि पहले बैग से रेड ट्रांसफर हुई है या ब्लू ट्रांसफर, मुझे तो डायरेक्ट मुझे ये बताओ कि टोटल ब्लू बॉल की सेकंड बैग से टोटल ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ये क्या हो गया टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी मुझे तो सिर्फ सी की प्रोबेबिलिटी बताओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि रेड ट्रांसफर हुई है या ब्लू ट्रांसफर हुई है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे तो ये बताओ टोटल सी की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी सी का मतलब दूसरे बैग से रेड ब्लू बॉल आना है ना, ये मुझे सी की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो फिर क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है पहले बैग से ए निकली, रेड बॉल निकली, रेड बॉल ट्रांसफर हुई, तो दूसरे बैग से क्या निकालेंगे सी, जब रेड बॉल ट्रांसफर हुई है, सी का मतलब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, अगर पहले बैग से रेड निकली है तो दूसरे बैग से ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी जब रेड निकली है, और अगर पहले बैग से ब्लू आई तो दूसरे बैग से ब्लू की प्रोबेबिलिटी, सी का मतलब दूसरे बैग से ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब पहले बैग से भी ब्लू आई है, तो और का मतलब प्लस होता है स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल आ गया, सी का मतलब ब्लू बॉल है ना सेकंड बैग से, तो दिस इज व्हाट टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये 5वीं एक्सरसाइज हमारी टोटली इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो आइए रखते हैं वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी 4/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय ए, सी बाय ए की प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स हमारे पास मल्टीप्लाई है ना 5/9, और का मतलब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय बी 6/9, तो 9 7 जा 63 एलसीएम, तो 5 4 जा 20 प्लस 3 6 जा 18, ये हमारे पास हो गया 38/63, तो ये आ गई हमारे पास टोटल ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी सेकंड बैग से। उम्मीद कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है, उसने कहा है 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम अर्न कंटेनिंग 2 वाइट 3 रेड एंड 4 ब्लैक। तो देखिए नंबर ऑफ वाइट बॉल कितनी है, वाइट बॉल है हमारे पास 2, रेड कितनी है स्टूडेंट्स, रेड है हमारे पास 3, और ब्लैक कितनी है, ब्लैक वो है हमारे पास 4, और टोटल कितनी होगी हमारे पास, टोटल हो गई हमारे पास 4 3 7 और 2 9। उसने कहा 2 बॉल निकालिए इन 9 बॉलों में से, 9 बॉल्स में से, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, कम से कम एक रेड आएगी। अब कम से कम वाला कंसेप्ट मैंने पहले भी समझाया, कम से कम एक रेड आने का मतलब या तो एक रेड आए या दोनों रेड आ जाए, है ना, यही है ना मतलब इसका। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो, यानी एक रेड आ जाए, बाकी एक तो रेड आ जाए यानी, और बाकी कितने में से, एक तो यानी रेड में से 3 में से और बाकी 6 में से आ जाए, ठीक है, या दोनों रेड आ जाए यानी 3 में से 2, बाकी में से कुछ भी ना आए, 6 में से कुछ भी ना आए, तो यही हुआ ना कम से कम एक रेड आने का मतलब जब 2 बॉल निकाली है। या फिर आप ऐसा करो, दोनों रेड ना आने की निकाल लो और 1 माइनस कर दो,
तो कम से कम रेड आने की रह जाएगी। तो स्टूडेंट्स दोनों रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, अब देखिए मैंने आपको केस बता दिया है। अब इसको मैं शॉर्ट तरीके से करूँगा, लॉन्ग तरीके से नहीं करना चाहता। दोनों तरीके से मैं वैसे क्वेश्चन को चलो मैं दोनों तरीके से समझा देता हूँ। तो देखिए क्या होगा, मेरे पास एटलीस्ट वन रेड बॉल आना, यानी वन रेड बॉल आना, एटलीस्ट वन का मतलब होता है यानी तो या तो एक रेड आ जाए, दूसरी ब्लैक या ब्लू आ जाए, ठीक है, ब्लैक या वाइट आ जाए, या दोनों रेड आ जाए, यानी दोनों तीन में से आ जाए, है ना। तो इसको डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो। लेट ए डिनोट, ए का मतलब हमने क्या एज्यूम कर लिया, ए डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ रेड बॉल, नहीं एटलीस्ट वन रेड बॉल, है ना, एटलीस्ट वन रेड है ना, एटलीस्ट वन रेड बॉल। ए का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन रेड बॉल आए। एटलीस्ट वन का मतलब देखिए मैं दोनों ही तरीके से बताता हूं ताकि स्टूडेंट को समझ आ जाए। शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, वैसे ए और बी मान करके करना तो आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन इसको इसी तरीके से कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो एटलीस्ट वन रेड का मतलब क्या है, यानी ये दो मेथड से कराऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको मैं दो मेथड से, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ बीच में से, तो आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना। तो एक कम से कम एक रेड आए, मीन्स या तो एक रेड हो एक ब्लैक हो, यानी ए का मतलब दोनों रेड आने की प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट वन रेड बॉल, है ना। एटलीस्ट वन रेड बॉल का मतलब कम से कम एक रेड बॉल आना, ए का मतलब यही है। कम से कम एक का मतलब एक रेड, वन रेड एंड वन अदर, ओके, वन रेड और वन अदर, है ना। इसका मतलब ये है वन रेड और वन अदर। देखिए थोड़ा मैं, वन रेड एंड वन अदर, एक दूसरी आ जाए एक रेड आ जाए, एटलीस्ट वन का, ये तो एक रेड आ जाए एक दूसरी आ जाए, और दोनों रेड, बोथ रेड, है ना। इसका मतलब ये है ना एटलीस्ट वन रेड का मतलब। तो वन रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, एट वन अदर इन वन रेड, यानी एक तो तीन में से और एक बाकी 6 में से, और टोटल 9 में से 2, और का मतलब प्लस, या दोनों रेड 3 में से 2, टोटल 9 में से 2। देखिए स्टूडेंट्स इसको मैं पहले सोल्व करता हूं। तो इसको जब सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, 3C1 का मतलब 3 को एक टर्म तक, 6C1 का 6 को एक टर्म, 9C2 का मतलब 9 × 8 अपॉन 2 × 1 अपॉन 2 × 1 है तो उसको ऊपर लिख दिया, प्लस 3C2 का मतलब 3 × 2 अपॉन 2 × 1, 2 × 1 से ये वाला 2 × 1 कैंसिल हो जाए तो 9 × 8। ओके स्टूडेंट्स ये आया 72 एलसीएम हो गया, तो 6 दूनी 12 या 36, 36 प्लस 3 2 6, यानी 42/72 आया। ओके स्टूडेंट 6 7 42, 6 1 6 2 7/12 आ गया स्टूडेंट्स। देखिए इस तरीके से, और या आप इस तरह से करते हो, कम से कम एक रेड बॉल आने का मतलब क्या है, यानी एक भी रेड ना आने की निकाल लो, यानी एक भी रेड ना आए और 1 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगी, कम से कम एक रेड आना। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस एक भी रेड ना आए, यानी एक भी रेड आए मीन्स बाकी जो 6 हैं उनमें से आ जाए दोनों, बाकी 6 है ना टोटल जो रेड नहीं है, और बाकी 6 में से 2 और टोटल 9 में से 2, और उसको 1 माइनस कर दो, है ना, 1 माइनस कर दी दोनों रेड ना आने की, है ना। तो रेड ना आने की ये प्रोबेबिलिटी है ना। तो 1 माइनस 6 × 6 × 5 अपॉन 2 × 1, इसका 9 × 8 अपॉन 2 × 1, है ना, 2 × 1 से 2 × 1 कैंसिल, तो 72 एलसीएम, तो 72 - 6 5 30, इट इज 42 अपॉन 72, इट इज आल्सो 6 7 42 और 6 1 6 2 तो ये अगेन 7/12 आ गई हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए आप स्टेटमेंट रीड कीजिएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए सक्सेशन एन एस किंग एंड क्वीन ऑफ क्लब। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, एस किंग एंड क्वीन, और ये तीनों ही कार्ड किसके होने चाहिए, क्लब के, फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड अंडर द अजम्पशन दैट द कार्ड आर नॉट रिप्लेस्ड आफ्टर ईच ड्रॉ। अगर कार्ड को रिप्लेस नहीं किया, यानी कार्ड को अगर विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला जाए तो 3 कार्ड इन सक्सेशन, एक एस कार्ड हो, एक किंग और एक क्वीन,
यानी तीनों ही कार्ड किसके और क्लब के, क्वीन ऑफ क्लब, यानी उसने कहा एस किंग एंड क्वीन ऑफ क्लब, ये तीनों ही कार्ड किसके हैं, क्लब के हैं। तो 1 बाय 1 निकाले गए हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स हमने अगेन हम क्या करेंगे, टोटल कार्ड हमारे पास 52 हैं। टोटल कार्ड हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, टोटल कार्ड्स हैं हमारे पास 52। टोटल कार्ड है हमारे पास 52। तो आप क्या करेंगे, लेट ए डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड इज, कौन सा हो फर्स्ट कार्ड, इज एस ऑफ क्लब। पहला कार्ड कौन सा हो, क्लब का एस, यानी क्लब का इक्का। और जो दूसरा कार्ड है वो कौन सा होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्वीन एस किंग। तो लेट बी हमने अज्यूम कर लिया, सेकंड कार्ड इज क्वीन ऑफ किस, किंग ऑफ, सॉरी, सेकंड कार्ड इज किंग ऑफ, सेकंड कार्ड इज किंग ऑफ क्लब, किंग ऑफ क्या हो, क्लब का। और सी का मतलब अज्यूम कर लिया क्वीन ऑफ क्लब। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, अब क्लब के देखो किंग, पहला कार्ड क्या हो, एस ऑफ क्लब। अब क्लब का इक्का तो एक ही होता है स्टूडेंट, क्लब का जो एस कार्ड है वो एक ही होगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो होगी 1/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, किंग ऑफ क्लब। अब किंग ऑफ क्लब भी एक ही होता है जब एस ऑफ क्लब निकल चुका है, यानी टोटल कार्ड हमारे पास 51 रह गए, तो किंग हमारे पास एक है, टोटल कार्ड रह गए 51। और तीसरा कार्ड हमारा पास कौन सा होना चाहिए, हमारा तीसरा कार्ड होना चाहिए हमारा क्वीन ऑफ क्लब, यानी क्वीन ऑफ क्लब भी एक ही है, लेकिन 2 कार्ड हमारे निकल चुके हैं, टोटल में हमारे पास 2 कम हो गए, तो 1/50। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, पहला हमारे पास एस, दूसरा किंग और तीसरा क्वीन। तो सबकी मल्टीप्लाई करें, 1/52 मल्टीप्लाई 1/51 मल्टीप्लाई 1/50। जो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी योर आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।